आइए जानते हैं कैसे ले माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप के लाभ। भौतिक उपस्थिति मतलब फिजिकल उपस्थिति के भांति ही शामिल होना है, यानी कि वेशभूषा हाव भाव व्यवस्थित रखना है। ये पहला रूल्स है। मुस्कुराहट को सतत बना के रखने का प्रयास करना है। तो मुस्कुराहट की बात आए तो एक बार सभी साथी मुस्कुरा दीजिए और मुस्कुराहट के साथ हम लोग सुनेंगे और आगे बढ़िए। जहां पर आप बैठे हैं उसके पीछे प्लेन दीवार हो या तो पर्दा हो या तो कोई अच्छी स्क्रीन हो, जैसे हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पीछे का दीवार को एक बार सभी साथी देख लीजिए, नहीं है तो एक बार करेक्शन कर लीजिए। अनावश्यक चैट ना करें। मोबाइल को हॉराइजेंटल यानी कि आधा रखें और इस प्रकार बैठे ताकि आपका केबल ऊपरी हिस्सा दिखे। जैसे मैं बीच बीच में बोलती हूँ ना कि हाथ में फोन ले लीजिए, तो इस तरीके से दिखना है ताकि आपका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखे। वीडियो ऑन करके बैठना है, क्योंकि संपूर्ण लाभ लेना है तो हम लोग जैसे विजुअल होता है, पहले पॉइंट में ही था कि फिजिकल जैसे हम लोग बैठते हैं उसी तरीके से वीडियो ऑन करके बैठना सबसे सही है। लेकिन आप कोई व्यवस्थित ना हो, विपरीत परिस्थिति में हो तो वीडियो ऑफ रख सकते हैं। अपना नाम सही से लिखे। जैसे देखिए इस पेज में हम लोग देख पा रहे हैं सबका नाम सही से लिखा हुआ है। अपना नाम सही से लिखना है, नहीं तो आप रीनेम कर सकते हैं जाके। कार्यशाला के पूर्ण लाभ लेना है तो मानसिक उपस्थिति आवश्यक है। जैसे गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि हम लोग मानसिक उपस्थिति के साथ इस सेशन को अटेंड करें। कोई बोल रहे हैं मतलब कोई भी बोल रहे हैं, सबका बात को ध्यान से सुनना है। यदि कोई बात को बार बार कई साथी द्वारा बोले जा रहे हैं तो भी ध्यान पूर्वक सुनना है, और यही माइंड प्रोग्रामिंग का सही तरीका है। कार्यशाला में निरंतर उपस्थिति से आपके भीतर एक अद्भुत बदलाव आप खुद देख पाएंगे। ये बहुत सारे हम लोग जो लगातार सेशन अटेंड कर रहे हैं सभी साथी अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। सुनते समय जो भी बातें नोट करने योग्य है उसी समय उसको नोट कर। पहले हम लोग जनरल डायरी में इसको नोट करेंगे, उसके बाद नए बिंदु को सफलता के अलार्म डायरी के जो फाइनल डायरी है उसमें सही जगह पे नोट डाउन करेंगे। तो अभी जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको अभी आपके जनरल डायरी में नोट कर लीजिए और बाद में नए बिंदु को आप सफलता के अलार्म डायरी के जो फाइनल डायरी है उसमें सही जगह पे नोट कर लीजिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें अभ्यास करना मतलब सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे विषय को आप YouTube में जाके दोबारा या तो ज्यादा बार सुन के अभ्यास कर सकते हैं, समझ सकते हैं एवं नोट बना सकते हैं। हमारे YouTube जो चैनल है उसका नाम है rcmbusiness.com। तो RCM बिजनेस YouTube चैनल में जाके RCM बिजनेस लिखने पर आपको ये वाला पेज आ जाएगा। वहां पे जाके आप लाइव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जैसे कि अभी का सेशन चल रहे हैं तो वो एकदम सामने आता है, ऊपर में आता है, और कल वाले सेशन उसके नीचे आता है, परसों वाले सेशन उसके नीचे आता है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। कार्यशाला में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम दूसरे को दिखाने में काम में ले सकते हैं। ऐसे पार्ट को हम लोग ऐसे पार्ट का हम लिंक किन्हीं को भेज सकते हैं, या तो अपने जब व्यक्तिगत मीटिंग होता है तो उनमें हम दिखा भी सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे दिखाया था, इसी तरीके से इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप कट करके उसी पार्ट को किन्हीं को भेज सकते हैं, या तो यहाँ पे
3 बिंदु में जैसे आप क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन आता है, और शेयर करके पूरे सेशन को आप अपने साथी को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, और अपने व्यक्तिगत जो मीटिंग होता है उसमें भी आप इसको चला सकते हैं। अभी आते हैं बोलने के समय क्या ध्यान रखना है। 1 नंबर, सप्ताह में एक ही बार बोलना है, मतलब 7 दिन में एक ही बार बोलना है, क्योंकि हम लोग बाकी साथी को मौका देंगे, और इसी वजह से हम लोग बाकी साथी को मौका दे भी पाएंगे। मान के चलिए कि जगह खाली है, बहुत सारे हैंड रेज नहीं है, तो आप ज्यादा बार बोल सकते हैं। बोलने के समय अपने ईयरफोन जो है उसको फोन से ही डिटच कर लीजिए, मतलब फोन से हटा लीजिए। किसी तरह कोई भी, मतलब किसी तरीके का कोई भी अभिवादन या परिचय ना दे। बहुत सारे साथी ये करते हैं, तो इसको अब से मना है। और कम से कम शब्द में स्पष्ट, कम से कम स्पष्ट शब्दों में सीधा अपनी बात को कहनी है। विषय वस्तु पर ही बात कहनी है। इसको भी ध्यान देना है कि विषय जो चल रहा है उसी के ऊपर बात करना है, तो ध्यान से सुनना भी होता है। यदि आप नए साथी हैं तो पहले हफ्ता केवल सुने, देखें, समझे, डायरी में नोट डाउन करें। 7 दिन तक आपका नए साथी का यही काम है, आप सुने, देखें, समझे और डायरी में नोट डाउन करिए, और अगले हफ्ते से आप बोलने का प्रारंभ करें। कार्यशाला में बताए गए होमवर्क को ध्यान रखना है और इसी पर आवश्यक जो काम है उसको करना है। ये हमारे सफलता के लिए ही होता है। हमको यहाँ जो भी बोला जाता है उसको हम लोग, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा और हम लोग सक्सेस होंगे। और यहाँ बोले गए सभी बातें हम लोगों को सक्सेस के तरफ ही लेके जाते हैं, तो इसको ध्यान देना है। होमवर्क को ज्यादा से ज्यादा बारीकी से उसके ऊपर काम करना है। कार्यशाला को आप अपने जीवन के भीतर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इसको देना है, मतलब जिंदगी का सबसे महत्व इस सेशन को देना है। और ये सेशन जितना आप इसको महत्व देंगे उतना ही आप अपने भीतर समाधान मिलते आपको जाएंगे। तो ये जो सेशन है, ये सेशन हो सकता है कि हम लोगों को कोई भी, मतलब जो व्यवहारिक मूल्य जिसको बोलते हैं उसको नहीं देना पड़ रहे हैं, लेकिन ये सेशन हमारे लिए एकदम अमूल्य है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे भीतर जाता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अभी हम लोग इसको एकदम बेकार समझे कि नहीं, क्या जरूरत है ऑक्सीजन का, तो 1 सेकंड भी हम लोग नहीं जी पाएंगे। और जरूरत के समय पे यही ऑक्सीजन पैसा देके भी, खरीद के भी हम लोग बच नहीं पाते हैं, ऐसा भी केस हो जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन का जीवन में एक अमूल्य महत्व है, उसी तरीके से ये कार्यशाला जो आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में, हम सबके जिंदगी में एक समाधान का रास्ता है। कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएंगे जो यहाँ पे आदरणीय सर हम लोगों को समझाते हैं। कोई बाय चांस मान के चलिए सक्सेस हो भी गए हैं, लेकिन उस सक्सेस को पकड़ के रखने के लिए भी इस सेशन को बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला नहीं जा रहे हैं। बाकी हम लोग बहुत सारे सेशन में ऐसा देखते हैं कि हम लोग सुनते हैं, नोट डाउन भी बना लेते हैं, बाकी वो नोट का पेज चला जाता है, डायरी खत्म, उस डायरी को हम लोग फेंक देते हैं, फिर दूसरे डायरी ले लेते हैं, फिर दूसरे सेशन में बैठते हैं, फिर दूसरा कुछ सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सुन रहे हैं उसको अपने कार्यशैली में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग जो डायरी बना रहे हैं, जो अलार्म डायरी बन रहे हैं हम लोगों का, वो हम लोगों को एक महान मानव के तरह, मतलब तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ पालन कर ले, इसको सिर्फ आदत में ले ले, तो ही हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। मैं कल बात सुन रही थी
कि कोई साथी मान के चलिए कि बहुत बार फेल हो गए हैं, लेकिन उसको फेल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बार 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 कोशिश करते गए, तो वो एक खाटी हीरा बन गए हैं। वो जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें उनको सक्सेस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बार 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 अच्छी बात को सुन रहे हैं, उस माहौल के साथ बने हैं, तो हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग उस माहौल में ढल जाएंगे और अपने भीतर वो अद्भुत जो बदलाव उसको हम लोग देख पाएंगे। और आदरणीय सर एक युग पुरुष है, जो मतलब मैं तो उनको भगवान मानती हूँ आज के जमाने में। ऐसे सर मतलब मानव हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन सर महामानव है। और बोला जाता है जैसा संगत वैसा रंगत। तो सर 1 घंटा हम सभी को दे रहे हैं, और हम लोग इसको यूटिलाइज कर ले, इसको हम लोग सही से पालन कर ले, और इस 1 घंटे को ऐसा सोचे कि ये करोड़ों रुपए हम लोग इसमें लगा के बैठे हैं। इस तरीके का सोच हम लोग बना के बैठेंगे तो हम लोग सर के जैसे बन पाएंगे, और सर के जैसे इत्तू सा भी बन जाएंगे ना, तो हम लोग जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। और इस 1 घंटे को इतना महत्व दीजिए ताकि आपके 23 घंटे पे ये 1 घंटा भारी पड़े। जिस तरीके से एक जो पौधा काटते हैं कठुरिया, उनको पौधा काटने से मतलब नहीं है, वो जो उनका जो अस्त्र है उसको जितना वो धार देंगे वो उतने जल्दी से और उतने अच्छे से वो पौधा को काट पाते हैं। तो हम लोगों को मेहनत जो है 23 घंटे का मेहनत हम लोग इस 1 घंटे में साकार कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन को जीवन का एक जीवन का एक बहुत 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 सबसे सबसे महत्वपूर्ण इस सेशन को देना है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच समय देने के लिए, सुनने के लिए। जय आरसीएम। देखने में ये कार्यशाला बहुत आसान सी लगती है, बहुत सहज है, कुछ ऐसा ज्यादा करना नहीं है, घर बैठे हैं बड़े आराम से शामिल हो जाते हैं, कोई विशेष परिश्रम नहीं है, तो ऐसे सहज है। परंतु इसकी कीमत कौन समझ सकता है? जो जोहरी। तो हमें अपने जीवन के जोहरी बनना है, और इसका पूरा लाभ लेने के लिए जो जो भी बातें बताई गई है उनका पूर्णतया पालन करना है। तो वो सुनकर करेंगे तो लाभ है। आपने इधर सुना और इधर निकाल दिया, ऐसे आप हर चीज को ही निकाल रहे होंगे। बहुत सारे साथियों ने तो कर लिया, तो इसका मतलब वो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। और बहुत सारे साथियों ने, कहने वाला कह रहा है, जो कह रहा है वो अपने काम में व्यस्त है, तो लाभ हो जाएगा क्या? लाभ नहीं होगा। तो सभी साथी आज प्रयास करें कि जो भी बातें बताइए, चाहे वो वेशभूषा की हो, चाहे हाव भाव की हो, चाहे अपना पीछे क्या है उसकी बात हो, चाहे मोबाइल आड़ा रखना हो, चाहे निरंतर जॉइन करना हो, चाहे मानसिक उपस्थिति की बात हो, चाहे नोट करने की बात हो, आज क्या सुना और क्या किया, ये थोड़ा सा हम इसी पे कार्य करेंगे। ये छोटा सा अभ्यास, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान दे रहे हैं तो हर चीज कर पाएंगे। विषय हम बहुत सारे बताने वाले हैं, तो आज मैंने जानबूझकर मैंने कहा एक बार विषय तो हम अभी आगे बहुत सारे विषय आने वाले हैं आपके पास, जिससे आप जीवन का सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सारे विषय आपके पास आने वाले हैं, पर उन विषयों को लेने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सुनकर आप नोट करना नहीं सीखा आपने, तो बेकार चला जाएगा। आप सुनते समय मानसिक तौर पर उपस्थित नहीं है तो बेकार चला जाएगा। सुन लिया, होमवर्क नहीं किया तो बेकार चला जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसका लाभ ही तब मिलता है जब हम उस पर कुछ न कुछ बाद में जाके काम करते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो यहाँ हमने सुन तो लिया, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए, उस बात को ठीक से अभ्यास में लाने के लिए हमें उसको 2-4 बार देखने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी जरूरत पड़े। तो सारी जो है ना इच्छा अपने भीतर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो लाभ होगा, अदरवाइज क्या है, गंगा है आएगी बह जाएगी, उसका फायदा तो तभी ले पाओगे जब आप उसका
स्वाद चखोगे, ग्रहण करोगे, कुछ गंगा किनारे जाओगे तो फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। तो आप दिख रहे हैं, ये शारीरिक उपस्थिति है। आप अनुशासन से सारी बातों का पालन कर रहे हैं, ये आपकी मानसिक उपस्थिति है। लेकिन चीजों को समझ के आपको ये कला सीखनी पड़ेगी कि कब क्या बात लिखनी चाहिए और किस बात पे कितना ध्यान देना चाहिए, किसको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारे विषयों को कंप्लीट आपको करना होता है, यहाँ कंप्लीट नहीं होता वो विषय। जैसे कि हमने यहाँ बता दिया कि आपको एक ऐसी फाइल बनानी चाहिए जिसमें आपके परिणामों के उदाहरण हो। इतनी बढ़िया फाइल बनानी चाहिए कि जिसको दिखाओ जो तुरंत समझ जाएगी नहीं प्रोडक्ट में दम है, इतने रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो बात हो गई, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं ना, केवल बात हुई। वो काम कंप्लीट कब होगा? जब आप उसको बाद में जाके उस फाइल को तैयार करेंगे। अभी उस बात को सुन लिया, आज सुन लिया, फिर जाके तैयारी नहीं की, फिर अगली बार पूछा, बैठे तो नहीं, अभी तो मैं बाद में करूंगा, तो किसका टाइम खराब? क्या सफलता ऐसे मिल सकती है? सकते नहीं मिल सकती। तो इसलिए कार्यशाला के जो नियम है इनको समझना बहुत, और इसको आपको ऐसे मानना है कि जैसे आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस कार्यशाला को अच्छा बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हर साथी की जिम्मेदारी है, अकेले की नहीं है, सबकी भूमिका है। इसमें क्या खास बात आपने देखी, हम सब बोलते हैं, तो सब बोलते हैं तो आपकी बात को पूरी दुनिया सुन रही है। आपने काम की बात बोली तो बहुत बढ़िया रहा, और आपने बिना काम की बात बोली तो लोगों को मजा नहीं आया। लोगों को मजा नहीं आया तो कार्यशाला में आना उन्होंने बंद कर दिया, या कार्यशाला को नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? पीछे अच्छा नहीं दिख रहा है, कार्यशाला इंप्रेसिव नहीं है, लोग थोड़े से उदास उदास बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसी ड्रेस में है, तो क्या ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्यशाला है? ऐसा लगता है कि यार ऐसे ही फालतू लोग आके बैठे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जिम्मेदारी, ये सारी हमारी जिम्मेदारी। आइए मिलकर इस कार्यशाला के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण का आज बड़ा संकल्प लेते हैं, और हम अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। कभी भी अपने को एब्सेंट नहीं रखना, दिखना प्रेजेंट नहीं है, जो करना है उसको कंप्लीट करना प्रेजेंट से। तो हमेशा प्रेजेंट रखना, अभी ठीक करना है, इंतजार नहीं करना किसी चीज।